नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जित इंद्रिय जित मद भने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ जी को नित नमो, अर्जित दुरति पलाय। देवादिदेव 1008 बंदाजी के अतिशयकारी मनोहारी श्री एक अजितनाथ भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत कहते हैं उपादान की योग्यता घट में ढलती सार। कुंभकार का हाथ हो निमित्त का उपकार। निमित्त का बहुत बड़ा उपकार होता है। अगर हमारी उपादान शक्ति है तो बहुत बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये 3 लोक के नाथ अजितनाथ भगवान विराजमान हैं और ये बहुत बड़े निमित्त हमारे लिए बनते हैं। कहा है कि ऐसे जिनेंद्र भगवान की अर्चना पूजा आदि करने से, इनके दर्शन करने से भीतर बैठा हुआ मिथ्यात्व रूपी महाकलंक निष्कासित हो जाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिन बिंबों के दर्शन के माध्यम से हो जाती है और साथ में जिनके पास सम्यक दर्शन है उनकी अभिषेक पूजा आराधना आदि करने से सम्यक दर्शन विशुद्ध होता है। सम्यक दर्शन वृद्धि को प्राप्त होता है। कोई ये कहे कि हमें सम्यक दर्शन हो गया है, एक बार हमने भगवान के दर्शन कर लिए, अब बार बार दर्शन करने की क्या आवश्यकता है। तुम्हारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि भीतर बैठा हुआ सम्यक दर्शन समाप्त भी हो जाता है, क्योंकि उसकी एक अवधि होती है। किस अवधि को लेकर के वह सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है। उपसम सम्यक दर्शन तो अंतर्मुख के लिए होता है, छूट जाता है। क्षोपसम सम्यक दर्शन अंतर्मुख से लेकर के 66 सागर तक उसकी अवधि होती है। वर्तमान में क्षयिक सम्यक दर्शन तो होता नहीं। ये दोनों ही सम्यक दर्शन है, लेकिन अपने सम्यक दर्शन को अगर सुरक्षित रखना है तो ऐसे निमित्तों के पास देव शास्त्र गुरु की पूजा सम्यक वर्धनी पूजा कहलाती है। ऐसे ये निमित्त हैं। इन निमित्तों के माध्यम से अगर हमारे पास उपादान शक्ति है तो हम वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में एक भाई जो गरीब था, उसकी बहन की शादी एक अमीर घर में हो गई और वह बहन के या घर में गया और उसकी जो बहन थी वह देउल होते हैं ना, दाल होती, चने की दाल वह सुधार रही थी। तो भाई ने पूछा इस चने की दाल का क्या होता है। तो उस बहन ने कहा इस दाल के मगध के लड्डू बनते हैं, इसके भजिए बनते हैं, इसके सेव बनते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ों के नाम उस बहन ने गिना दिए। भाई सोचता है
आज तो सब चीजें खाने को मिलेंगी। और सब शाम को जब भोजन करने हुआ बैठा तो वही दाल सब्जी रोटी बहन ने परोस दी। वह कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि इन्हें बताई दी थी कि इसकी क्या क्या चीज़ें बनती हैं, और उसको वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि भाग्य होता है तो मिलता है। वस्तु वहीं रखी है, अगर उसको सहकारी कारण नहीं मिलेंगे तो वस्तु भी अपने उपादान शक्ति है उन देवलों के पास, उन दाल के पास हर चीज बनने की, लेकिन अगर बनाओगे तो नहीं तो क्यों का त्यों रहेगा। ऐसे हमारे अंदर उपादान शक्ति है, अगर हम उसको जागृत नहीं करेंगे, ऐसे निमित्त नहीं मिलाएंगे तो वहीं की वहीं वह सुप्त रूप में पड़ी रहती है। वह भाई विचार करने लगा कि मैंने ऐसा पूर्व में कोई कार्य नहीं किया, ऐसा पुण्य संचय नहीं किया, निरंतर मैं पापों का संचय करता रहा, इसलिए मेरे भाग्य में तो बस दाल रोटी ही है। और उसने अपनी निंदा गर्हा की और आगे जाके उसने पुरुषार्थ किया, भगवान की भक्ति पूजा आराधना प्रारंभ की, और कुछ ही समय बाद वर्षों में उसका पुण्य ऐसा जागृत हुआ, वह धनाढ्य हो गया। विवाह नहीं हुआ था उसका, उसके पहले ही वह धनाढ्य हो गया। और जब विवाह उसका हुआ तब उसने अपनी बहन को बुलाया। वो बुलाने के बाद वहाँ पर एक वस्त्र बनाने की मशीन आदि रखी थी। तो भाई ने पूछ लिया, उस बहन ने पूछ लिया भाई से कि इससे क्या क्या होता है। तो भाई ने कह दिया इससे साड़ी बनती है और जो भी महिलाओं की वस्तुएं हैं पहनने वाली, वो सब चीज़ें इससे बनती हैं। तो बहन ने सोच लिया कि अब मुझे अच्छे अच्छे सारी चीज़ें, लेकिन जब बहन जाने लगी तो उस बहन का स्वागत सत्कार वही पुराने वस्त्र आदि से किया। तो बहन कहती है, हमने तो सोचा था कि आपके यहाँ ये वस्त्र बनाने की मशीन है, इससे तो अच्छे अच्छे वस्त्र आप हमारे लिए वस्त्र देंगे। तब भाई ने कहा कि जैसे दाल से लड्डू आदि बनते हैं, ऐसे ही इस मशीन से बनते हैं। उसकी समझ में आ गया। वह भी कहती है कि मेरा भाग्य नहीं है। अगर भाग्य नहीं है और हम चाहें कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, सारी चीज़ें मिल जाए, नहीं मिलती। कहते हैं जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसा चाहो, जितना चाहो, जो चाहो, क्या कभी मिला? एक ही गर्दन होती, नहीं मिला। लेकिन जो भाग्यशाली होते हैं, जिनका प्रबल भाग्य होता है, वो जो स्मरण करते हैं उनको वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। यहाँ से जब पुण्य संचय करके जाते हैं लोग और इंद्र आदि में उत्पन्न हो जाते हैं, और उन इंद्रों के लिए जो भी मन में सोचते हैं वो वस्तु उपलब्ध हो जाती है, दूसरों को भी उपलब्ध कराने की उनके पास क्षमता होती है। तो ये सारे निमित्तकारी होते हैं। ऐसा ही एक निमित्त का योग बंदाजी क्षेत्र पर भी होने जा रहा है। और गुरु जी का आशीर्वाद भरपूर आ गया है कि अजितनाथ भगवान के समय में 2.5 दीप में 170 समोषण लगे थे। उसी का प्रतीक मान करके यहाँ अजितनाथ भगवान का मूल समोषण और साथ में 2.5 दीप में होने वाले उनके समय में 170 समोषण लग करके यहाँ पर 170 का 4 में गुणा करो तो कितना होता है? 680 जिन बिंब एक साथ विराजमान होंगे और सबको उनकी आराधना करने का कैसा अद्भुत सौभाग्य मिल रहा है। अभी बताया कि पूज्य निर्यापक महाश्रमण समय सागर जी, पूज्य युग सागर जी, सुधा सागर जी, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज आदि, इन सबका आशीर्वाद बंदा जी के लिए मिल गया। जहाँ पर ऐसे
आचार्य भगवंत सहित महाश्रमणों के आशीर्वाद मिल गए हैं, वह कार्य बहुत अच्छा संपन्न होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना, बस आप लोगों को चूकना नहीं है। कहते हैं अवसर दबे पांव आते हैं और पंख लगा करके उड़ जाते हैं। जो रह जाएगा वो रह जाएगा। ऐसा अवसर अभी तक तो नहीं आया, पहली बार आ रहा है। और साथ साथ में शिविर यहाँ पर लगने जा रहा है 10 दिन के लिए। वह विधान के साथ शिविर का आनंद अपने आप में एक अनूठा होगा। एक ऐसा यह 10 दिन का दृश्य ऐसा जीवन में समर्पित होकर के आपके अंदर बैठेगा। उसका पुण्य जब उदय में आएगा, उसके पुण्य के बारे में सरस्वती भी कहने में समर्थ नहीं हो पाएगी। ऐसा विशिष्ट पुण्य संचय करने जा रहे हैं। जो जीव यहाँ आकर के लाभ लेंगे उनको तो मिल जाएगा, नहीं तो जो जहाँ है वहीं से अनुमोदना से ही काम चलाएंगे। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। ये निमित्त और उपादान की मैत्री चलती है। अकेला मात्र निमित्त कुछ नहीं कर सकता, और मात्र अकेला उपादान हो और निमित्त नहीं हो तो भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। ऐसे निमित्त और उपादान की मैत्री होती है। ऐसी मैत्री आप लोगों को 5 मुनिराजों के सानिध्य में आचार्य भगवंत के द्वारा यह आशीर्वाद प्रदान है। आप कितना लाभ उठाते हैं हम तो 10 दिनों में आप लोगों को देखेंगे। उसके बाद फिर कुछ कहेंगे कि वास्तव में इन्होंने कुछ किया है। अहिंसा परमो धर्म की